मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तिका स्पर्श के पाठ मीरा और जिनका जीवन परिचय इस प्रकार से है तथा हम उसके अर्थ का विश्लेषण करेंगे। जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। मृत्यु सन 1546 में हुई है और रचनाएं उनकी मीरा, पदावली, नरसी जोरो, माहेरो। मीराबाई देखिए सगुण भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण कवित्रियों में से एक हैं। वे श्री कृष्ण की उपासिका रही हैं। श्री कृष्ण की उपासिका होने के कारण ही उनकी कविताओं में सगुण भक्ति के मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। संत रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए कृष्ण को ही भी अपना आराध्य और अपना पति मानती थी और कृष्ण की उपासिका रही हैं। भक्तिकालीन कवियों की तरह ही मीराबाई ने देखिए जगह जगह दूर दूर तक यात्राएं की हैं। चित्तौड़ राजघराने में अनेकों कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई और उन्होंने कृष्ण की लीला देखिए वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम समय द्वारका चली गई और ऐसा भी माना जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे क्या गई है, समाहित हो गई, समा गई। मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजनाएं दिखाई देती है, विरह की वेदना भी है, मिलन का उल्लास है, मुक्तक छंद में देखिए तथा संगीतात्मकता है उनके पदों में। उनके पद अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी तथा ब्रज भाषा का उसके ऊपर प्रभाव है। वे प्रेम की दीवानी है। मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मीरा के पदों में दर्द भी है, प्रेम भी है और वह बार बार क्या कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को जानता नहीं है, वो चाहे मेरा शत्रु हो चाहे मित्र हो। और पहला पद इस प्रकार से है कि हरि आप हरो जनरी विभीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाइयो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो मीराबाई ने कृष्ण की उपासिका हैं और हरि देखिए भगवान के लिए शब्द आता है कि जो भी कष्ट है, हमारी पीड़ा जो है, हे हरि हे भगवान क्या कर लीजिए, आप मेरी पीड़ा को हर लीजिए, हमारे कष्टों को खत्म करिए। द्रौपदी री लाज राखी, आपने क्या क्या किया, वे उनका वर्णन करती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज रखी, उनकी लज्जा बचाई है। किस प्रकार से आपने उसकी लज्जा बचाई? आप बढ़ाइयो चीर चीर, कपड़े को बढ़ाकर, वस्त्रों को बढ़ा करके भरी सभा में आपने क्या किया है, द्रौपदी की लज्जा को रखा है। भगत कारण रूप नरहरि, और किस प्रकार से प्रहलाद के का जीवन बचाने में नरहरि का रूप धारण किया है। और शरीर देखिए, शरीर शब्द का ही स शब्द लगा हुआ है, तो भाषा का प्रयोग किस तरह से होता है। धरियो, धारण किया है आपने, शरीर को धारण किया है बचाने के लिए। बूढ़ तो गजराज गजराज को बचाने के लिए। काटी कुंजर पीर, उसकी पीड़ा का हरण किस प्रकार से आपने डूबते हुए गजराज को बचाने का प्रयास किया है। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर, मीराबाई कहती हे गिरधर, हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी दासी हूँ, आप क्या करिए, हमारी पीड़ा को हर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा के प्रयोग किए गए हैं। पद्य खंड हैं, भाषा का प्रयोग आप देख रहे हैं। भक्ति भाव है इसमें, हर ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। गजराज एरावत हाथी को बचाने के प्रयास की बात की गई थी और कुंजर हाथी को कहा जाता है, तो वहां पर इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। नंबर 2 है देखिए, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। तो किस प्रकार से श्याम महाने चाकर राखो जी, हे श्याम, कृष्ण का नाम श्याम भी लिया जाता है, तो कृष्ण के कई नामों से उनको संबोधित किया जाता है। हे कृष्ण भगवान, आप क्या करिए, मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे अपना चाकर रख लीजिए, नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला महाने चाकर, हे गिरधारी, हे लाला, हे महान, तुम मुझे क्या रख लो, अपना नौकर रख लो। चाकर रहस्यूं, मैं आपका नौकर बनना चाहती हूँ, मैं चाकर रहना चाहती हूँ। बाग लगास्यूं, मैं क्या क्या करूँगी, नौकर बन के आपका बाग बगीचा लगा दूंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, प्रतिदिन उठ करके मैं क्या करूंगी, जब मैं आपके पास रहूंगी तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु, वृंदावन की जो कुंज की गलियां हैं, हे गोविंद, हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी लीला
के गाऊंगी वहाँ पर। चाकरी में दर्शन पासूं, जब मैं आपके की चाकरी करूंगी, जब मैं आपकी दासी बनूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। सुमरन पासु खर्ची, तो क्या मिलेगा, सुमरन करूंगी मैं, आपका ध्यान करूंगी और उसे मैं खर्च करूंगी। भाव भगति में देखिए, भाव और भगत में भ वर्ण की आवृत्ति है तो अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है। तो भाषा, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा के शब्दों के सुंदर प्रयोग है। कृष्ण के कई नाम इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। भाव भगति जागीरी पासु, क्या है, भाव भगत की जागीर जो है मुझे प्राप्त होगी। तीनों बातों सरसी, तीनों बातों मुझे प्राप्त हो रही हैं, जो आप देखेंगे। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर और मुकुट में आप देख रहे हैं कि मामा वर्ण की आवृत्ति है। आप कैसे हैं, आपके सिर पर मोर का मुकुट है, पीताम्बर आपके ऊपर सुशोभित होता है। गल वैजंती माला, गले में क्या है, वैजंती रंग की कोई गेंदे के फूलों की माला सुशोभित होती है। वृंदावन में धेनु चरावे, आप क्या करते हैं, वृंदावन में गाय जो है, धेनु माने गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, आप कैसे हैं, मुरली वाले हैं। मामा वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है और मोहने वाली आपकी सूरत है, मुरली वाले हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं। तो एक पैराग्राफ आपने इस 2 पैराग्राफ पढ़े। भाषा शैली और भक्ति भाव आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। तुकांत है कविता, पद जो है गाए जाते हैं इसलिए गेय पद है और इसकी विशेषताएं आपने इस प्रकार से पढ़ी। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि आप गाय को चराते हैं, आप मुरली वाले हैं। ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ, बीच बीच राखू बारी, ब वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं। ऊंचा ऊंचा में पुनरुक्ति प्रकाश है, ऊंचे ऊंचे जो है मैं महलों का निर्माण करूंगी, बनाऊंगी। बीच बीच में मैं क्या करूंगी, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दूंगी, बारी रख दूंगी। वहां पर जो है आप देखेंगे कि खिड़की लगाने की बातें करती हैं जहां से देखा जाएगा। सावरियारा दर्शन पासी, किसके, सावरिया कृष्ण के, वो अपने पति के रूप में उनको देखती हैं। तो कहती कि मैं अपने कृष्ण के, सावरिया के जो है मैं क्या कर लूंगी, दर्शन प्राप्त कर लूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, किस तरह की, कौसुम्बी रंग की, लाल रंग की साड़ी पहन करके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आधी रात को हे भगवान श्री कृष्ण आप दर्शन देंगे। कहाँ पर दर्शन देंगे, वे जमुना जीरे तीरा, जमुना जी के किनारे पर, तीरे पर जो है आप मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अधीरा, मीराबाई कहती, हे प्रभु, हे गिरधर नागर, आप मेरे हृदय में बहुत ही घने जो है स्थान प्राप्त करने वाले हैं और मैं आपके लिए हमेशा अधीर रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ। तो पदखंड आपने 2 पढ़े इस प्रकार से। और ब्रज भाषा और आप देख रहे हैं राजस्थानी भाषा के सुंदर शब्दों के प्रयोग। भक्ति भाव है, भक्ति रस है और गेय पद है तथा तुकांत है। तो 2 पदों का आपने अध्ययन किया और उसका आपने देखा कि मीरा की जीवनी को आपने पढ़ा, बहुत सारी बातों को जानते रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।